राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी जी संतदास जी महाराज जी पर्चे के अंग में फरमा रहे हैं, अतः साखी पर्चा को अंग लिखे थे। महापुरुष फरमा रहे हैं, कहता है अणबे शब्द अगम देश की बात, संत दास गुरु गम थे कोई कोई बिरला जा। कहता है अणबे शब्द अगम देश की बात, महापुरुषों ने अनुभव के शब्द फरमाए। ये अगम देश की बात है, संत दास गुरु गम थे, लेकिन ये अगम देश का भेद प्राप्त कैसे हुआ? तो गुरु के ज्ञान के द्वारा। गुरु के ज्ञान के द्वारा कोई कोई बिरला जात। गुरु तो सबको, अनंत लोगों को मिलते, अनंत जीवों को गुरु मिल गए, लेकिन कोई बिरला होता है, कोई बिरला है, कोई लाखों में करोड़ों अरबों में कोई होता है जो उस देश में जाता है। लाख इधर आ गए, लाख वाली संख्या, तो करोड़ों अरबों में कोई होता है जो उस देश में जाता है, कोई बिरला होता है। संतदास अणबे करता है अणबे शब्द, साच झूठ का न्याव, राम नाम तत्सार है तीन लोक धन भाव। करता है अणबे शब्द, साच झूठ का न्याव, जो अणबे के शब्द हैं, महापुरुषों को जो अनुभव हुआ, उनके जो शब्द है वो साच और झूठ के न्याय करते, अनुभव का शब्द है। अनुभव बताया तो अनुभव में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये बात सच है और ये बात झूठ है। इसका न्याय होता है, राम नाम तत्सार है, राम नाम तत्वों का सार है। तीन लोक धन दबाव, बाकी तीनों लोग तो धंधे वाले हैं, तीनों लोग तो धन दबाव, तीनों लोग इधर अटके में है। संतदास अणबे शब्द, पहुंचा का हेला, अण पहुंचा का नाम को बतावे गेला। संतदास अणबे शब्द, पहुंचा का हेला। महापुरुषों ने कैसे ठेठ मारवाड़ी शब्द अपने को हेला बोलते हैं, कि जो अनुभव के शब्द है वो पहुंचे वे का हेला है, पहुंचे वे की पुकार है। जो पहुंचे हैं उनकी ये पुकार है। अण पहुंचा को नाम का बतावे घेला। जो अपन नहीं पहुंचा है ना, तो कोई आवाज देके बोलता रहे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस दिशा में आ जाओ, उसको नहीं पता कि किधर जाना, तो आवाज देके कोई बोल रहा है कि चलो इधर आओ, मैं बोल रहा हूँ इस दिशा में चलो। ऐसे महापुरुष आवाज देके अण पहुंचे को रास्ता बताते, कह रहे तुम ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाओ करो, चढ़ाई ऐसे करनी है। वो ऊपर जाके फिर आवाज दे देगी चलो इसी रास्ते से आ जाओ बिना किसी अटकन के। तो अण पहुंचे का रास्ता बताने वाले, राम नाम का ध्यान बीज देखे अंदर उजास, सा पीछे हुई संत दास अणबे शब्द प्रकाश। राम नाम का ध्यान बीज देखे अंदर उजास, राम नाम का ध्यान करके महापुरुषों ने जो अंदर प्रकाश देखा, जो अंदर प्रकाश देखा, जो नूर देखा, ता पीछे हुई संत दास अणभे शब्द प्रकाश। पहले देखा फिर बताया, पहले अनुभव किया फिर बताया। तो महापुरुष हमारे पहले प्रकाश का अनुभव करके फिर बाहर उनको शब्दों में वर्णित किया, शब्दों में बताया। दूर पहुंचा फकरा तणी शब्दा पारक हो, अगल बगल की संत दास परख रखो मत कोय। धुर पहुंचा फकरा तणी शब्दा पारक हो, शब्दों से परख होगी। जो ऊपर पहुंचे, जो ठेठ पहुंचे, जो सगम देश में पहुंचे, तो महापुरुष फरमा रहे उनके शब्दों से परख होगी, उनके शब्द बोलेंगे। कोई सामने वाले के शब्दों से पता चल जाता है कि उसके मन में क्या है। शब्द मेन होते हैं, शब्द आईना होते हैं, शब्द सब हाव भाव सबको बता देते हैं, शब्दों से पता। तो अपने को गुरुदेव बता गए कि किसी से 10 मिनट बात करो, 10 उसके शब्दों से पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या है। शब्द की पकड़ होनी चाहिए, बस उस शब्द की पकड़ अपने में है तो अपन जान जाएंगे। फिर कितना भी जाल फैलाएगा शब्दों का, वो जीव जाल में नहीं आएगा, शब्द से पकड़ लेगा। शब्द मेन होते हैं, शब्द में है
इसलिए महापुरुष हमारे शब्दों से पारख होती है अगल बगल की संत दास। इसलिए अगल बगल की परख रखो मत कोई, कोई भी परख मत रखो, अगल बगल की परख मत रखो, यानी आन को मत जाओ, आन को समझो। जड़ में विश्वास मत करो, उसमें विश्वास की जो परमात्मा के देश पहुंचे उसमें करो, बाकी इसमें महापुरुष हमारे इससे दूरी बनाओ। इति पर्चा को अंग संपूर्ण अंग 11 साखी 514 अतः साखी पतिव्रता को अंग लिख्यते रणभेपत प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के तानि करो प्रणाम। राम बिना तिहु लोक में और न करता कोई, संत दास उस पीव का पतिव्रत धरिए सोए। राम बिना तिहु लोक में और न करता कोई, ये पक्की बात है, ये 100% तय है कि परमात्मा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता है। इसलिए तीनों लोक में परमात्मा के अलावा और कोई भी करता नहीं, और कोई भी करता नहीं, करने वाला एकमात्र राम जी हैं। इसलिए अपने को कह रहे हैं संत दास उस पीव का, इसलिए उस अपने पति का पतिव्रत धरिए सोए, पतिव्रत धारण करो, पतिव्रत धारण करो। अभी दिन वाले पाठ में श्री महाराज फरमा रहे थे ना कि अंदर का पतिव्रत परमात्मा भी जानता है, तो वो भी पढ़ नहीं पाता है। पति को भी पता होता है कि ये पति पत्नी कैसी है, पति को भी पता है कि ये पत्नी कैसी है, तो वो भी फिर अपना पतिव्रत निभाता है कि नहीं पतिव्रता है, तो उसका तो परमात्मा भी उसको उतना ही उठा के रखता है, पर वो अंदर बैठा है, वो अंदर बैठा, वो हर चीज की गति जानता है कि ये किस लायक है। सब ही साधन छाड़ कर, सब ही साधन छाड़ कर रखे एक सुभाव, संत दास जमत्रास का लगे न तत्ता भाव। सब ही साधन छाड़ कर रखे एक सुभाव, ये 100% गारंटी है कि सारे साधन छोड़कर जो एक से भाव रखेगा तो संत दास जमत्रास का, तो काल का लगे न तत्ता भाव, काल का कोई जोर चलेगा नहीं, काल किताब रहेगी नहीं, काल सताएगा नहीं, एक इष्ट में रहेंगे। पर शर्त है एक इष्ट में कि सारे साधन छोड़कर एक नाम से, सारे साधन ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आन में सारे आ गए, आन में सारे, मतलब मन में इतना सा भी भ्रम नहीं रहा। ये देखा स्नान तो कर ले, डुबकी लगा ले, डुबकी लगाने में कर रहा है, भ्रम काम की चीज तो होनी ही नहीं। किसी ने कहा बा चलो डुबकी नहीं लगा रहा तो हाथ में तो छींटे ही मार लो, छींटे मार रहे तो उसका उद्देश्य क्या है? भाव हो गया ना। परमात्मा तो वो बाल जितना अंतरा भी राम जी से दूरी कर देता है। इसका मतलब कहीं स्वार्थ है, छींटे क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब कि मन में कहीं स्वार्थ है ना, मन में स्वार्थ है ना, मन में स्वार्थ है कि भाई अपने को थोड़ा बहुत भी मिल रहा है तो चलो अपन नहा तो नहीं रहे, तो वो किसी ने नहीं हम नहाते तो नहीं, बोले क्यों, बोले चुपचाप छींटे ही लगा, छींटे किससे छुपा रहे हैं? इसका मतलब मन में भ्रम है ना, मन में भ्रम कि भाई क्यों लगा रहे हैं, उसमें क्या चाहिए, कामना क्या है, कामना क्या है? नरक में डालता हो, कल डालता हो, आज डाल, हमको नहीं करना, तो फिर उससे राम जी राज्य होते हैं। परमात्मा छोटी छोटी बातों पे, मतलब कोई पाप नहीं है, अपन ने डुबकी लगा ली, नहाना कोई पाप नहीं, पर मन में भ्रम क्या है, बात ये पाप है। महापुरुष हमारे तेरे जचे जो कर, तू मूर्ति के सामने बैठा रहे, तू दिन भर उसके आगे, पर तेरे मन में क्या चल रहा है, ये बात है। ये बात है कि मन में क्या है, मन में भ्रम नहीं होना तो फिर कुछ भी नहीं। फिर तो चाहे दिन भर आप गंगा के अंदर बैठे रहो कि गंगा के बाहर बैठो कि कहीं भी बैठो, मन की गति राम जी जानते कि हमारे मन में भ्रम नहीं। ये बाकी तो चाहे जो करो, करना कुछ भी पाप नहीं। परिवार में बैठे यज्ञ में भी डालना पड़ेगा, गणेश जी के आगे भी बैठना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ेगी, पर मन में क्या चल रहा है, मन में भ्रम नहीं होना, मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। तो फिर तो संसार की गति, फिर तो मान लो घर में कोई बड़े है और उन्होंने कहा काम करना है, लेकिन मन की गति राम जी जानते हैं, सीधी सी बात है। अपनी जो भक्ति है वो मन की भक्ति है, कि मन की गति राम जी जानते हैं कि अपने मन की, और जो मन में है वो शब्दों में निकले बिना रहेगा नहीं। जो मन में है शब्द उसी का ही रूप है, उसी का अपन बोलते नहीं हमारे मुंह से निकल गया, ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जो मन के अंदर है वो ही निकलता है, वो आगे पीछे अलग रूप में निकल जाता है, निकलता है। इसलिए परमात्मा अपने को महापुरुषों ने अभी 1-2 दिन पहले फरमाया कि भूला नहीं है, दयालु है, भूला नहीं, वो उस दिशा में मोड़ देता है।
वो तो तथास्तु कर देता है कि तू ऐसा चाहता है तो चल ऐसा, तू ऐसा चाहता है तो ऐसा। जैसा पंचाए दूजा कोई दर्शे नहीं, कीदा बहुत विचार, संत दास इस जीव का एक राम आधार। दूजा कोई दर्शे नहीं, कीदा बहुत विचार। ये महापुरुषों ने तो पूरा अनुभव किया, पूरा अनुभव करके देखा कि दूसरा कोई भी दिखाई नहीं देता है। विचार करके देख लिया कि एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। संत दास इस जीव का एक राम आधार, इस जीव का एकमात्र एक राम ही आधार है। पतिव्रता के यह पण, एक पति सु एक तार, बैसा बिगड़ी संत दास जाके खसम हजार। पतिव्रता के यह पण, एक पति सु एक तार। पतिव्रता तो पक्का ये पणा रखती कि मेरा पति एक है, बस मेरा पति एक है और एक का एक तार भाव रखती है। लेकिन वेश्या बिगड़ी संत दास, अपन सबको ने अपन वेश्या की गिनती में आते। क्यों? क्योंकि जाके खसम हजार, उनके हजार खसम है। बोले नहीं ये नहीं, ये करो, बोले यही धागा बांध दो, यही कर लो, यही कर लो, वो कर लो, तो अपन उस बात को मान लेते हैं। कोई बोलता है अरे काम ही तो बन रहा है, क्या बन रहा है, एक धागा ही तो बांधना है। धागा बांधा और पतिव्रत खत्म। यार एक पति को क्या, बोले पति है तो क्या वापस थोड़ा सा उस पति के साथ थोड़ा सा ही तो 10 मिनट ही तो रहना है, तो 10 मिनट रहना है, यानी कि गए काम से। पतिव्रत पूरा भंग हो गया, पतिव्रत पूरा भंग हो गया। तो महापुरुष शर्मा रे, वेश्या बिगड़ी संत दास जाके खसम हजार। अपने हर दिन नए देवी देवता है, हजार कसम है तो बिगड़े हुए हैं। जगत रिजावण कारणे, वेश्या करत श्रृंगार, पतिव्रत फाटा लता जाकी महिमा अधिक अपार। जगत रिजावण कारणे, वैसा करत श्रृंगार। संसार को रिझाने के लिए जैसे वेश्या श्रृंगार करती है, और कोई पतिव्रता है ना, फटे कपड़ों में भी रहती है, पर वो पतिव्रता की महिमा ही अलग होती है। और वेश्या संसार को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। अब श्रृंगार कौन सा, कि आज सोमवार मनाया, आज मंगलवार मनाया, आज तीज मना रहे, फिर चौथ मना रहे, फिर ये कर रहे, फिर वो कर रहे, ये सब श्रृंगार है। ये वेश्या के श्रृंगार है, ये वेश्या के श्रृंगार है कि एक परमात्मा, फिर वो चाहे फाटा लता में रहे, यानी एक स्थिति में रहेगी तो महिमा महापुरुषों की, अपने जैसों की कोई महिमा नहीं, अपने जैसों की कोई महिमा नहीं हुई। क्योंकि रोज तो अपना निज पति नया है, तो अपनी महिमा कैसे होगी, अपनी महिमा कैसे होगी। और संसार को रिझाने के लिए पार्वती जी ने तो कितने, अपन ने तो क्या व्रत किए, अपन ने तो क्या व्रत किए, पार्वती जी ने 3.5 करोड़ व्रत किए, लेकिन आखिर में उस श्रृंगार को खत्म करके ये इसी में आना पड़ा। पतिव्रत में आए तो उनको फिर प्राप्ति हुई, उनको फिर प्राप्ति। अपन कहाँ लगते हैं उनके आगे, अपने जैसे व्रत, उनके जैसे व्रत है, उनके तो व्रत भी वास्तव में व्रत थे, उनके व्रत तो वास्तव में व्रत थे, और अपने व्रत, अपना तो मन अंदर घूमता रहता है। उन्होंने तो मन सहित किए थे, मन सहित किए तो भी उनको उसमें आना पड़ा। जगत रिजावण कारणे, वेश्या करत सिंगार, पतिव्रता फाटा लता जाकी महिमा अधिक अपार। धन में लीपि उजला कैसे लगे पाए, जे पतिव्रता हुई संत दास तो लेवे कंठ लगाए। धन में लीपि उजला कैसे लगे पाए। परमात्मा तो उजला है और जीव मेला है, जीव मेला है। अब कैसे मिलन हो, तो जे पतिव्रता हुई संत दास, तो मात्र यदि पतिव्रता होंगे तो लेवे कंठ लगाए, तो परमात्मा कंठ लगा लेगा, गले लगा लेगा, पति गले लगा लेगा। पर शर्त है कि जीव तो गंदा है जन्मों जन्मों का, और परमात्मा उजला है। अब गंदे और उजले का मिलन कैसे होगा, तो पतिव्रता के रूप में होगा। एक इष्ट रखेंगे तो परमात्मा आके अपने को गले लगा लेगा। तो लेवे कंठ लगाए, कोई के सुकृत संत दास, खुलिया तमीणा भाग, लखनबती सियो रही, फूहड़ लयो सुहाग। कोई के सुकृत संत दास, खुलिया तमीणा भाग। कोई ऐसे जन्मों जन्मों का ऐसा सुकृत था, ऐसा पुण्य था कि ऐसे भाग्य उदय हो गए, ऐसे भाग्य उदय हो गए कि लखन 32 सी यूं रही। बोले ना 32 लखन वाले तो ऐसे रह गए, कुंवर ने सुहाग ले लिया।
अब लखन 32 वाले ने इतनी मेहनत करते, इतनी साधना करते, बाहर तरह तरह का काम करते, 24 घंटे उसमें रहते और कोई कुछ नहीं करता, पर उसको गुरु की प्राप्ति हुई, एक इष्ट रखा तो फूड़ के फूड़ने पर सुहाग प्राप्त हो गया। पर सुहाग प्राप्त, कितने ऋषि मुनि पहाड़ों पे जाके कितने समय तक तपस्या रही, ये नियम नहीं, ये नियम नहीं, हमारा ये नियम है, सुबह से ये नियम करते, ये नियम है, ये नियम है, 24 घंटे नियम में रहने वाले वो तो लखन बत्तीसी कहलाते हैं। और फुआड़ है कि बस जब भूख लगे तब भिक्षा करिए, भूख लगी जब भोजन करा, और कोई नियम कायदा कानून नहीं, क्योंकि प्रेम में सारे नियम खत्म हो जाते हैं, प्रेम में नियम नहीं चलते। प्रेम में किसी भी तरह का तो उसको फुआड़ की कुछ, इनके तो यही मिलो, इनके तो कोई परहेज नहीं, इनके तो कोई सौगंध नहीं, इनका तो कोई नियम ही नहीं। तो फुअड़ फुअड़ लयो सुहाग, उसको सुहाग की प्राप्ति हो गई, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। पतिव्रता को संत दास जो पीव बावे बेजार, तो माँ भी सिर पर जाड़िए नहीं करिए अहंकार। पतिव्रता को संत दास जो पीव बावे भेजा पेजार, यदि पतिव्रता के सिर पे पति की जूती भी पड़ जाए, जूती भी पड़े, डंडे भी पड़े, तो वहां भी सिर पर झालिए, तो उसको भी सिर पे धारण करो, नहीं करिए अहंकार, उसका अहंकार मत करो, उसका अहंकार कि हमको ऐसा कैसे कर दिया। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि कैसी विपरीत भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस बात में ऐसा नहीं करना कि लो हमने तो इतना करा और हमको तो यहाँ पे उल्टा परिणाम मिलता है। परमात्मा परीक्षा लेता है, लेकिन उस परीक्षा में अपने को अहंकार नहीं करना है, उसमें नम्र बने रहना है कि जो भी करता है वो तू करता है, जो भी करने वाला है वो तू करने वाला है। यदि पतिव्रता को अंग संपूर्ण अंग पारा, साखी 522 अतः साखी व्यभिचारिणी को अंग लिखे थे। अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो परिणाम। कोई न राखे संत दास एके सु इकतार, झूले मारिया फिरत हैं यो सब ही संसार। पहले तो पतिव्रता का था, वो महापुरुषों का। अब अपना पाठ है व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी है कोई न, व्यभिचारिणी में परिभाषा बदलती जाती, जो जिस सीढ़ी पे होता है ना, शुरू में आन में है तो वो व्यभिचारिणी। अभी अपन बोले हम तो कहीं मंदिर जाते ही नहीं, या हमारे मंदिर जाने का मतलब है कि हम में कोई नाम का भ्रम नहीं, तो वो भ्रम के आगे फिर दूसरा आ जाता है अपना काम क्रोध लोभ मोह, ये भी व्यभिचारने के लक्षण है। फिर वो स्टेप बदलती जाती है, वो स्टेप जैसे पहले बच्चे की सबसे बड़ी समस्या कि खिलौने से खेल रहा है, फिर जब उसके खिलौने छूटते हैं तो नई प्रॉब्लम आ गई कि अब उसका मन लगता है कि नहीं, फिर उसको समझ आ रहा है कि नहीं, फिर उसको आगे, तो वो सब व्यभिचारने में ही आते हैं, वो सब व्यभिचारने में आते हैं कि अपने आन चला गया, मान लो सब कुछ छूट गया, तो अपन ये मत सोचो कि अपन व्यभिचार है। फिर मन परिवार में जा रहा है, फिर मन तेरे मेरे में जा रहा है, फिर मन स्वार्थ में जा रहा है, वो भी सब व्यभिचार नहीं आता है, वो भी सब व्यभिचार नहीं कि संसार स्वार्थ, उस स्वार्थ में अटके तो वो भी सब व्यभिचारण के लक्षण है। वो भी कि अपन ने उस पति को जाना ही नहीं, तो संसार को अपना बनाने में लग रहे, संसार को अपना बनाने में लग रहे, कहीं अहंकार है तो व्यभिचारी है अपन, कहीं अपना मान सम्मान ये वो, तो सब व्यभिचारी के लक्षण है, वो सब व्यभिचारी के लक्षण है। तो व्यभिचारी की परिभाषा बदलती जाएगी, व्यभिचारी की अपने शरीर के अंदर वाले गुणों वही आई रही है ना, तो सारा तो सब व्यभिचारी के लक्षण, सब व्यभिचारने के लक्षण, बस उसकी परिभाषा बदलती जाएगी, जहां पर आगे आगे पहुंचेंगे तो वो आगे आगे बारीकी बदलती जाएगी, वो सब व्यभिचारी के लक्षण। वे भी कोई न राखे संत दास एके सु इकतार, पूरा संसार जो है ना वो एक इकतार से भाव नहीं रखता है, झोले मारिया फिरत हैं यो सब ही संसार। इसलिए बाबूसा ने अपने को बहुत सीधी सी बात बताई थी। बोले भजन होने की क्या पहचान है, तो बोले भजन होने की पहचान है कि बैठे और चित्त में एक भी विचार नहीं आए तो समझ जाओ भजन हो गया। बात कितनी साधारण तरीके से उन्होंने बताई, कितनी, पर इसका मतलब क्या है कि एक पतिव्रत आ गया कि अब संसार की कोई बात चित्त में रही नहीं, पर ये बात बड़ी ऊंची है। उन्होंने हर बात को इतना साधारण तरीके से बोला, सामने है ये बात है क्या, बात इसमें क्या, इसमें क्या है, बोले करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो। तो मतलब पर गुरुदेव ने हर बात को इतने साधारण तरीके से बताया, और वो बात असाधारण रहती, असाधारण। और कितनी बड़ी पहचान बताइए अपने, कितनी बड़ी पहचान है। दो चीजें और किसी को देनी है और मन में आ रहा है कि ये मैं रख लूं और ये उनको दूं, बस मन की पहचान हो गई, मन की पहचान हो गई।
कि हम उसको परख रहे हैं कि ये मेरी, ये तेरी, ये हो गया काम। वहां मन की पहचान तुरंत कर लो कि अपने मन में कितनी ममता है, मन कितना उड़ना होना, मन कितना शुद्ध होना। कोई न राखे संत दास, एके सु एक ताल, झोले मारिया फिरत हैं यो सब ही संसार। पूरा संसार झोले मारा, पूरा संसार भ्रमों में है। पचपीरिया का संत दास, फले न फूले जाप, देखा देखी राम कहे ताका पुण्य न पाप। पचपीरिया का संत दास, फले न फूले जाप। महापुरुष हमारे कि पचपीरिया में अटके हुए हैं, उनका जाप फूलता फलता नहीं। पचपीरिया में बाहर अटक के राम, बाहर अटकते हुए पचपीरिया में तो पचरे हैं, यानी पांचों इंद्रियों में, पांचों इंद्रियों के वश में है। फिर अपन जाप कर रहे हैं तो उनका जाप फलता फूलता नहीं। परमात्मा पुण्य तो देता है लेकिन वो मिलता नहीं है हर चीज का। वो तो उसके नाम का एक गिलास पानी भी डोला तो पाप पुण्य दोनों एक साथ हो जाएगी, और वो चीज मिलेगी नहीं। देखा देखी राम कहे, देखे देखी कर रहे हैं कि चलो ये कर रहे तो अपन भी कर लो, ताका पुण्य न पाप, उसके न तो कुछ इसकी प्राप्ति होगी। देखा देखी कर रहे हैं। नारी बहुत स्वरूपता, पांचों नाक कान नाक मुंह त्वचा ये सारे, और शरीर के जितने विकार है वो मचप्रिया का, मतलब इसमें अटका हुआ जीव यदि राम का नाम कर रहा है तो फले न फूल, आगे नहीं पहुंचेगा। पुण्य तो मिलेगा, आगे भी पहुंचेगा। नारी बहुत स्वरूपता, सजिया सब श्रृंगार, एक पतिव्रत नाही संत दास, तो सब शोभा होए खुआर। नारी बहुत स्वरूपता, कोई स्त्री है बहुत सुंदर, पूरा श्रृंगार कर रखा है, और उसमें पतिव्रता के लक्षण नहीं है, तो वो उसकी सुंदरता कितनी बुरी लगने लगती है। फिर इससे तो कुरूप स्त्री ज्यादा अच्छी लगेगी, जिसने कोई श्रृंगार नहीं। वो कब तक अच्छी लगेगी? जब तक कि अपने को उसके बारे में जानकारी नहीं। कोई स्त्री और बहुत सुंदर है और खूब सजी धजी है, पर जैसे ही पता चलता है कि ये इसके पतिव्रता की मर्यादा में नहीं है, ये वेश्या है या फिर ये इस तरह की बिगड़ी हुई है, तो उसकी सारी सुंदरता पे पानी, फिर अपने को उसकी सुंदरता आकर्षित नहीं करती है। और कोई फटे कपड़े में कुरूप है, और जैसे शबरी जी थे, शबरी जी थे तो उनको तो पंपा वहां तालाब के वहीं नहीं आने देते थे। अरे ये तो ऐसी, तो उनसे ऋषि मुनि दूर रखते थे, कह रहे थे बहुत कुरूप है। राज शबरी जी की कुरूपता का कोई वर्णन करता है? उनके गुणों का वर्णन करता है, उनके गुणों का वर्णन करता है। ऐसे महापुरुषों के गुणों का वर्णन। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि नारी बहुत स्वरूपता, सजिया सब श्रृंगार। ऐसे बोले ये इतने नियम में रहते हैं, इतने कायदे में रहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं भोजन करते हैं, ये नहीं करते, नियम पालते, ये नहीं करते, पर राम नाम लिया क्या? खाली उसी में रह गए, खाली उसी में रह गए, भजन तो करा ही नहीं, भजन तो करा ही नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, एक पतिव्रता नहीं संत दास, तो सबे शोभा हुई ख्वार, तो सारी शोभा की ख्वारी हो जाती। चाहे 2 बजे वाले, रात को 2 बजे उठ के नहा लेते तो नहाने से क्या हुआ? राम का भजन किया, राम का भजन करते तो बात बनती। कीना नार स्वरूपता, नाना विधि श्रृंगार, अरस परस हुई पीव सु, खेली नहीं लगा। कीना नार स्वरूपता, नाना विधि श्रृंगार, तरह तरह के श्रृंगार करे, तरह तरह के। वो एक भजन गाते ना, मोहे छाप तिलक सब छीने, नैना तुझसे मिलाएगी, वो भजन साधारण नहीं है। हाँ, कि सारे मेरी छाप तिलक कंठी माला सब छीन ली तेरे से नैन मिलने के बाद में। वो कंठी माला सब इधर की बातें हैं, इधर की बातें हैं, आगे जाके तो कुछ है ही नहीं। जब वो दुल्हन इतना श्रृंगार करती है, इतना मेकअप करती है, पर जब पति से मिलन होता है तो सारा श्रृंगार गहने वेने ये सब बीच में बाधा बन जाते हैं, वही गहने बाधा बन जाते हैं। तो सब गहने फिर किसी भी बार तो बोले नहीं, सजाओ सजाओ सजाओ, वो सब सजावट बाधा बन जाती पति से मिलन में। वो सारी सजावट हटाई जाती है, सारी सजावट तो मिलन होता है, तो मिलन होता है। वो सजावट कितनी बुरी लगती है उस समय। तो महापुरुष हमारे सजावट कौन सी है कि ये सारी बातें, जितना भी वास है, व्रत है, नियम है, कायदा है, कानून है, वो परमात्मा क्या नहीं चलता, उसका तो खाली भजन और समर्पण चलता है। कि समर्पण करने के लिए फिर वो अपनी सजावट नहीं देखता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, वो सारी चीज खत्म हो जाती है, सारी चीज खत्म होगी। कीना नार स्वरूपता, नाना विधि श्रृंगार, रस परस होई पीव सू, खेली नहीं लगा।
फिर परमात्मा से अरस परस तो हो ही नहीं पाए, बाहर के साधन में अटक के। हमारा तो रोज का नियम है कि 108 परिक्रमा करते हैं, 108 परिक्रमा करे बिना भोजन नहीं करते हैं, तो ये बाहर के श्रृंगार में लगे, ये बाहर का श्रृंगार। परमात्मा से तो अरस परस हुए ही नहीं। परमात्मा से तो अरस परस, बोले स्कूल गए और 108 परिक्रमा कर ली, हो गए नहीं यार। बोले अरे भैया तो परिक्रमा नहीं करता, अंदर बैठ के पढ़ाई करता। ऐसे कुआड़ा धाम गए, बोले बस परिक्रमा कर लगी, हमने बहुत देर तक लगी, 1 घंटे तक परिक्रमा लगे, उससे क्या हो गया। राम द्वारे गए, परिक्रमा लगी, अब वो तो पावर हाउस था, वहां बैठ के लेना था, वो तो लिया ही नहीं, खाली तो बाहर के श्रृंगार कर ली। अरस परस तो वो श्रृंगार कहलाता है, वो श्रृंगार कहलाता है कि बहुत सुंदरता से श्रृंगार तो कर लिया, पर पति से अरस परस नहीं हुई। रंग बर रमी न पी बसू, गया न पतिव्रत ने, संत दास सुहाग सुख कहुआ पावे के। रंग भर रमी न पी बसु, पति से तो 1 सेकंड भी उसकी आपस में रंग भर अंदर उत्साह के साथ में मिलन हुआ नहीं, गया न पतिव्रत ने, कभी पतिव्रत का नियम धारण किया ही नहीं, कि एक पतिव्रत का नियम धारण किया नहीं। संत दास सुहाग सुख, तो बताओ पति भी जानता है कि ये पतिव्रता है कि नहीं, तो उसको सुहाग का सुख कहो आप पावे के, तो उसको सुहाग का सुख मिलेगा कैसे, उसको परमात्मा का सुख मिलेगा कैसे, क्योंकि वो भी अंदर जानता है कि ये मेरा एक इष्ट वाला है कि नहीं, कि इसका मन भागा भागा जाता है, वो मन की हर कच्चे ही देखता है। रहे अबोली पी वसू, जा रासू आदीन, संत दास सुहाग सुख कहुआ कैसे लीन। रहे अबोली पी वसू, जा रासू आदीन, पति तो मिल गया, पर पति से तो अबोली रही, पति से तो बात ही नहीं करी, और जारा के अधीन यानी पर पुरुषों के अधीन रही। पति तो घट में है, परमात्मा तो घट में। अब घट में अंदर जाके सुरता ने कभी राम नाम लिया नहीं, सुरता राम नाम में लगी नहीं, और बाहर भटकती रही, जा रासू आदीन, संत दास सुहाग सुख कहुआ कैसे लीन। बताओ उस सुहाग के सुख में फिर वो लीन कैसे होगी, उसका काम तो भटकना हो गया। जा रासू सन्मुख रहे, परण्या को दे पूट, दिग दिग वाकू संत दास बही जगत की झूठ। जा रासू सन्मुख रहे, परण्या को दे पूट, जिससे विवाह हुआ उस पति को तो पूट देती और पराये पुरुष के पास भागे जा रहे हैं। अब विवाह हुआ उस परमात्मा से, वो परमात्मा अपना मालिक है, उसको तो अपन ने छोड़ दिया और बाहर अपन जड़ को मान रहे हैं, अपन जड़ को मान रहे हैं, उनके अधीन हो गए। तो संत दास सुहाग सुख कहुआ कैसे लीन। बताओ दिग दिगवा को संत दास भई जगत की झूठ, तो धिक्कार है उसको, धिक्कार है कि ऐसे झूठ में वो लग गए, वो ऐसे झूठों के उसमें लग गए। अंत खुआरी हुई जाएगी, करियारी दिन चार, अंत सुख पावे संत दास एक पुरुष की नाथ। अंत खुआरी हुई जाएगी, करियारी दिन चार, 4 दिनों की यारी कर ली। फिर 4 दिनों की यारी कैसे, कि जब तक शरीर था तो बोले नहीं, हम तो दीपावली का दिया देख के भोजन करते हैं, होली देख के, हमारा तो पक्का नियम है कि ऐसा करते हैं, यहाँ करते। फिर बुढ़ापा आ गया तो कहाँ तो गया दीपक, कहाँ गई होली, कहाँ गया व्रत, कहाँ गया नियम। बोले नहीं नहीं, ये हम दर्शन करके ही भोजन करते। किसका दर्शन, किसकी आरती करके हम ये काम करते। जब हाथ ही नहीं हिल रहे तब आरती कैसे करें, दीपक कैसे लगाए। तो महापुरुष हमारे 4 दिन की यारी, ये 4 दिन की, यानी जब तक शरीर में ताकत है और या अपने पास पैसा है तो वो सब चीजें बनेगी। जब कोई परिस्थिति आ गई तो सब चीजें, सु आ गया, सूतक आ गया और कुछ आ गया तो बाहर की सब चीजें छूट जाएगी, सब चीजें खत्म हो जाएगी। तो 4 दिन के अंत में तो खुआरी होगी, बुढ़ापा आ गया, या और बुढ़ापे के पहले ही अपना शरीर ऐसा हो गया कि पलंग पे लेट गया, तो फिर कहाँ जाएंगे। फिर मन में वो चीजें बड़ी सताती है, बड़ी दुख देती है वो चीजें, बड़ी दुख, फिर वो जीव को शांति से बैठने नहीं देती है। अंत सुख पावे संत दास एक पुरुष की ना, लेकिन जिसको पता है कि परमात्मा घट में ही है, तो उसका शरीर किसी भी अवस्था में रहेगा तो उसको सुख की प्राप्ति होगी, कि कहाँ तो जाना, कहाँ तो आना। बैठ के उद्देश्य था राम का भजन करना, फिर वो अखरेगा नहीं, और उसका अभ्यास पहले जबरदस्त करना पड़ेगा।
बाकी तो जीव बैठ नहीं पाता शांति से। इसक लग्या रहे संत दास गिनका के घोड़े, एक प्यासा बरम का पल एक न छोड़े। ऐसा प्यासा बरम का पल एक न छोड़े, इशक लग्या रहे संत दास गिनका के घोड़े। वेश्या ने इश्क कर रखा है, वो इश्क की कभी सगी होती है क्या? और जिसने वेश्या से इश्क किया उसका इश्क कभी सगा नहीं होता है। ऐसे बाहर एक भी चीज स्थायी नहीं है, एक भी चीज स्थायी नहीं है। ऐसा प्यासा भरम का पल एक न छोड़े। इतने भरमों में जीव जबरदस्त अटका हुआ है कि एक पल भी वो भरमों से परे नहीं हो पाता। हर पल उसको नया भरम सताता है। गिनका का प्रमोद सुन रीझत है संसार, पतिव्रता की बात को माने नहीं लगार। गिनका का प्रमोद सुन रीझत है संसार। बोले ओ ये तो वाणी जी को मानने वाले, ये तो नास्तिक है, तो कुछ भी नहीं मानते। तो महापुरुषों की बातों को कोई भी नहीं मानता। और गिनका के अभी आजाद चौक में कथा होगी तो वहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वहां पे बड़ा नाचना कूदना उत्सव वो सब चलेगा। तो महापुरुष हमारे ऐसे जो वेश्या की भक्ति है, मतलब बाहर का जो दिखावा उसमें पूरा संसार रिश्ता है, पूरा संसार आकर्षित होता है, पर पतिव्रता की बात को माने नहीं लगा। पर पतिव्रता की बात को कोई नहीं मानता है। पतिव्रता की उसमें पूरा संसार सब साथ ढूंढ रहे, कोई मेरे से 4 बार क्यों कुंभ में स्नान करने जाओ तो हमको बताना, हमको साथ चाहिए, हमको साथ चाहिए। और कोई बोले बैठ के राम नाम चलो, पहले हमारे साथ कर लो तो स्नान भी कर ले। बोले हाँ राम नाम का काम नहीं होता है। कब जा रहे हो बताओ, कब आओगे वहां से, जाना और आना और भाग के सब कितने ही लोग में से बोले जा रहे हो तो हमको भी बताना, हमको जाना, हमको साथ चाहिए। लेकिन राम नाम में कोई तैयार नहीं। तो महापुरुष हमारे कि पूरा संसार वेश्यावृत्ति में रिझा हुआ है, यानी उसमें रिझा हुआ है कि चलो इस दिन बहुत बड़ा स्नान है, इस दिन जाना है, ये करना, पर राम नाम लेने को कोई तैयार नहीं। राम नाम पतिव्रता की बात को माने नहीं लगा। महापुरुष पतिव्रत रहे, एक इष्ट वाले रहे हैं, उनकी बातों को तो कोई मानने को तैयार नहीं। यानी सच में परमात्मा कैसे मिलेगा उस सत्य को कोई जानना नहीं चाहता। बाहर खेल में लगे हैं, बाहर खेल खेल में लगे हैं, बाहर आन में लगे हैं, तो बताओ परमात्मा कैसे मिलेगा। आगे और फरमाएंगे राम राम राम